अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, काबुल की फ़िज़ा गुज़श्ता शाम से बड़ी पुरसोज है। कल होने वाले हमलों ने पूरे काबुल को लहू लहू कर दिया। अफ़गानिस्तान मीडिया के मुताबिक अब तक जो हलाकतें हैं, जो जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद है वो 100 से ज़ायद हो चुकी है, जिसमें 90 शहरी हैं अफ़गानिस्तान के और 13 अमरीकी फ़ौजी भी शामिल है। अफ़गान जो इस पूरे हमले की ज़िम्मेदारी हैं वो दाइश ने कबूल की है। अफ़गानिस्तान मीडिया के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का ख़दशा है। अमेरिका ने अलर्ट जारी किया है कि आइंदा दिनों मज़ीद भी ऐसे हमले हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर नज़र डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फजल साहब, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। अफ़गानिस्तान की मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है इस वक्त, उस पर ये गहरी नज़र रखे हुए हैं। इस कल वाले हमले होने वाले हमले पर और जो आइंदा दिनों जो सूरत हाल बनने जा रही है यहाँ पर, उस हवाले से हम आज के इस वीलॉग में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि काबुल की मजमूई तौर पर सूरत हाल से आप इस प्लेटफॉर्म से बआसानी आगाह रह सकें। जी फजल साहब, जब अमेरिका चंद दिनों से रोज़ अलर्ट जारी कर रहा था कि काबुल पर दहशतगर्दी का ख़तरा है, तालिबान के जो मुखालफ ग्रुप हैं वो हमलावर हो सकते हैं इतने बड़े मॉब में, आपको भी पता कितना बड़ा मॉब था, हजूम था, तो फिर क्यों नहीं ऐसे हिकमत अमली तैयार की गई कि इस तरह के जो वाक़यात से उनसे निपटा जा सकता? देखिए उमर साहब, बहुत शुक्रिया। हमने पहले भी जिक्र किया था कि काबुल में जो सिचुएशन थे, जो हालात चल रहे थे, वो मतलब हमें अंदाज़ा था कि इसी तरह का कोई वाक़या होगा। और हमने पहले जिक्र किया था कि ये जो काबुल में जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता मतलब 10 दिन 15 दिन में, जो तालिबान जैसे आए हैं, तो ये दोहा मुआहदे के तहत नहीं हुआ। दोहा मुआहदे में तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए, पर तालिबान को सब कुछ एक प्लेट में मिल गया है और अमेरिका बिल्कुल इससे खुश नहीं था। तालिबान ख़ुद भी हैरान है कि ये जो हमें कामयाबी मिली ये कैसे मिली। पाकिस्तान भी हैरान है कि ये आखिर मतलब हम यहाँ तक नहीं सोच सकते थे कि इतनी आसानी के साथ तालिबान काबुल पे काबिज़ हो जाएंगे। तो एक बात तो ये थी कि अमेरिका इससे बिल्कुल खुश नहीं था, और क्योंकि ऑलरेडी इधर ईरान है जो मतलब आंखों में आंखें डालकर अमेरिका के साथ बात करता है, तो इस तरह तालिबान भी अगर आ जाते तो ये फ्यूचर के लिए एक मैसेज भी था कि इस तरह मतलब होंगे धमाके फिर से दाइश की तरफ से होंगे। और अमेरिका मतलब अगर अमेरिका की पुष्पनाही हासिल है या नहीं, पर ये मुस्तकबिल की एक मिसाल या तस्वीर हम इसे कह सकते हैं कि अमेरिका तो यहाँ से निकल जाएगा, पर इस तरह दाइश जो तालिबान के लिए ख़तरा हो सकते हैं, ईरान के लिए ख़तरा हो सकती है, या पाकिस्तान के लिए और सारे जो खत्ते के लिए ख़तरा दाइश बन सकती है, तो ये उनकी एक कड़ी थी कल। और इसका एक ये भी हो सकता है कि लोगों को मुसलसल कहा जा रहा था कि ये मतलब आप चले जाए, आप ना आए। मतलब गुज़िश्ता 10-15 दिन से लोग मुसलसल एयरपोर्ट में मतलब है और दिन रात उधर ही रहते हैं, बच्चे ख़वातीन सब उधर होते हैं, तो इंतहाई ज़्यादा लोग थे। तो एक ये धमाका तो उनके लिए भी मतलब कि मतलब वो डर जाए और ये ना आए, तो ये बहुत ख़तरनाक एक कड़ी एक सिलसिला शुरू हुआ है दाइश के हमलों का, कि हम तो ये समझ रहे थे कि मतलब हालात ठीक हो जाएंगे और तालिबान मतलब अगर तालिबान को हम पसंद ना भी करते तो एटलीस्ट अगर वो अमन की सूरत हाल को यकीनी बना सकते हैं, तो उस वजह से काफ़ी लोग खुश भी थे। पर कल जो कुछ हुआ है तो वो डेफिनेटली मतलब एक ख़तरनाक इशारा है मुस्तकबिल के लिए और मुस्तकबिल के बारे में इस खत्ते के लिए। अच्छा, हमने देखा पूरा जो ये इक़्तिदार मुंतकिल हुआ, अशरफ गनी भाग गई, ये सारा बड़ा पुरअमन तरीके से मामला अब तक पहुंचा। अब ये जो अब से कल तक समझा जा रहा था अफ़गानिस्तान की जो में बड़ा अमन है, मुस्तकिल में अमन देखा जा रहा है, अब समझते हैं कि कल होने वाले वाक़े ने बुनियाद बना दी है दोबारा कि 20 साल बाद अमेरिका जो यहाँ से निकल रहा है वो किसी वजह से अमेरिका यहाँ पर दोबारा से दहशतगर्दी के बुनियाद बनाकर यहाँ पर अपनी दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू करें। नहीं, दोबारा तो नहीं, पर ये देखो, जब भी अमेरिका का मतलब ये होता है कि पब्लिक ओपिनियन को, अगर राय आमा को हमवार करना है, तो मतलब अमरीकी कौम की जज्बात को ठेस पहुँचाई जाती है मुख्तलिफ़ वाक़यात से, तो उस पर पब्लिक ओपिनियन उनका बनता है अमेरिका में। मतलब आप देखें, अगर कुवैत ईरान वार में जैसे मतलब वाक़यात होते हैं,
उसके अलावा जो अभी 9/11 का वाक़या, तो मतलब वो जज्बात को ठेस पहुंचती है और उसके बाद राय आमा हमवार होता है किसी, अभी उतना नहीं है क्योंकि ये तो इस जंग से निकल रहा है, पर ये हो सकता है कि दाइश की सूरत में दाइश हो मतलब इधर छोड़ के जा सकते हैं अमेरिका, और दाइश इन खत्ते के लिए ख़तरा रहेगी। तो मतलब ये उनका जो इनखला का लास्ट डेट है, तब तक ये इनखला मुकम्मल हो जाएगा अमेरिका का? तब अभी जितना रश है, देखो कल धमाका हुआ है, 90 लोग मरे, बल्कि 100 हो गए, अभी आखिरी इतलात तक तकरीबन 100 हो गए। धमाके के बाद अभी दोबारा वही सिचुएशन है जो पहले थी। इसमें तालिबान का एक ये उनका मौक़िफ़ है कि ये जो अमेरिका ने ऐलान किया कि भाई आप आए, अगर यूरोप जाना चाहते हैं तो आए, हम आपको पहुंचा देते हैं। तो तालिबान का कहना है कि यार ये अगर ईरान में होता, पाकिस्तान में होता, किसी और मुल्क में भी होता और कोई अगर इस तरह ऐलान करता कि मतलब अमेरिका जाने का कोई चांस है तो हर कोई आता। तो इस तरह काबल में भी यही सिचुएशन है, लोगों को लगता है। और मैं आपको बताऊं कि मतलब गैर मुसद्दिका खबरें इस तरह भी आ रही है कि लोग पेशावर से जाके पहुंचे उधर, और अभी अब कह रहे हैं कि अभी वो अमेरिका तक पहुंच गए। तो अगर इस तरह देखो हमारे खत्ते में तो हालात, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो इंडिया में भी मतलब इंडिया में भी लोग चाहेंगे कि मुल्क से भाग जाए, कनाडा चले जाए, इंग्लैंड चले जाए। इस तरह पाकिस्तान में तो उससे ज़्यादा होंगे, तो अफगानिस्तान में तो डेफिनेटली होंगे। अगर उन्होंने इस तरह ऐलान किया है तो डेफिनेटली लोगों का रश रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि 31 अगस्त तक वो मतलब इनखला मुकम्मल कर सकते, पर इसमें तालिबान के साथ अभी जो बातचीत हो रही है वो इस पे कि भाई आप लोग चले जाए, बाद में हम मतलब जितने भी लोग हैं वो बाद में आप कर सकते हैं एवाकुएट। मतलब वो जो फ़ौजी आया है एवाकुएशन के लिए, वो कहते हैं फ़ौजी नहीं, किसी और रास्ते से, सपोज़ पाकिस्तान के रास्ते से वो हो सकते हैं, मतलब आम रूटीन की तरह जिस तरह फ्लाइट चलती है उसी तरह उनको इवाकुएट करने दें। पाकिस्तान में भी सारे होटल जो हैं इस्लामाबाद के बुक शेख रशीद साहब ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात बताई है कि मतलब हम तैयार हैं, और जितने लोग भी जिनके दस्तावेज़ात में कोई मसाइल नहीं है तो पाकिस्तान के रास्ते से आके मतलब वो ख़त्म। अब अगर देखा जाए तालिबान ने इतनी बड़ी जो फतह हासिल किया, पूरे काबल पे फतह हुए, कब्ज़ा हासिल किया, अब उनके लिए जो बड़ा चैलेंज है वो दाइश की शक्ल में है। जो इस वक्त जो स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, उनकी जो पनाहगाहें मौजूद हैं, कितना बड़ा चैलेंज है और कैसे ख़त्म करेंगे अफ़गान तालिबान में? इसमें ये बात तो है, दाइश के लिए मतलब उस तरह कदम जमाए रखना मुश्किल रहेगा। उसकी एक वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर नज़दीकी ममालिक पुष्पनाई नहीं करते, मतलब अगर नज़दीकी मतलब डेफिनेटली वो कैपेबल है। अफ़गानिस्तान के तकरीबन मतलब उनके रिपोर्ट्स आ रही है कि 500 अफराद हैं अफ़गानिस्तान के 10 मुख्तलिफ़ सूबों में, तो 500 बहुत ज़्यादा है। अगर 500 धमाके सपोज़ होते खुदा न खास्ता, तो अगर एक ख़ुदकश धमाके से 100 लोग मरता है तो मतलब उसमें कितने होंगे? डेफिनेटली वो थ्रेट तो है, डेफिनेटली थ्रेट है, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो कितने ख़ुद को मतलब कैपेबल रखेंगे कि उनको जो सप्लाई लाइन है, जो उनके रूट है, वो किस तरह मतलब उस तरह ओपन नहीं रहेगी। क्योंकि जो खत्ते के ममालिक है, खत्ते के ममालिक में अभी जो अभी तक लग रहा है कि इंडिया हो सकता है कि उनको दे, पर हाँ सपोर्ट करे, पर चूँकि ईरान नहीं कर रहा, ताजिकिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं कर रहा, पाकिस्तान का तो तालिबान के साथ है सब कुछ, और चाइना डेफिनेटली वो नहीं करेगा। तो मतलब खत्ते में एक मुल्क रहता है जो भारत है, और भारत किस हद तक कर सकता है, किस तरीके से लोगों का भी कहा गया कि कल कुछ लोगों की जो रिपोर्ट्स थी कि कुछ इसराइली लोग भी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, और इसके अलावा सऊदी अरब भी अभी तक खामोश है इस मामले में। उसका कितना रोल हो सकता है? सऊदी अरब अगर चाहे तो सऊदी अरब के तो जो सऊदी नवाज़ है वो उनकी लाबी तो बहुत बड़ी है अफ़गानिस्तान में, जिनको हम मतलब वहाबी कहते हैं या सलफ़ी कहते हैं, उनकी लाबी तो है मौजूद। पर जो हम देख रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान का जो नज़रिया बदल गया है गुज़िश्ता 4-5 सालों में, जब से वो आया 2016 से, तो उनका नज़रिया जो उससे पहले इंतहा पसंद और वो मतलब होते थे कट्टर, जो मतलब उनको सपोर्ट करते थे सलेफिज़म को या वहाबिज़म को, तो उनका लग रहा है कि उस तरह नहीं है।
तो उसमें यूएई बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि यूएई अब भी चाहता है कि ये जो उनके प्रॉक्सीज़ है और स्लीपर सेल्स है ये मतलब उनके रहें, ताकि मुस्तकबिल में उनके काम आए। उसमें मतलब ये हो सकता है कि मिस्र में उनसे काम लिया जा सकता है, उस तरह शाम, लेबनान, यमन, उन इलाकों में उनसे काम लिया जा सकता है। तो इंटरेस्ट, दिलचस्पी जो है यूएई की है, और सऊदी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, पर हम यही दुआ कर सकते हैं कि सऊदी इसमें हाथ ना डाले, क्योंकि सऊदी की लाबी भी मौजूद है और वो तैयार बैठे। अगर वो एक ऐलान करते हैं तो मतलब और कुछ ऐसे मतलब 10-10 निकलेंगे और फिर वही मसला होगा। पर उनके लिए ये है कि वो सप्लाई लाइन कैसे करते हैं, मतलब वो मेंटेन, तो मसला रहेगा। पर थ्रेट तो है मौजूद, पर इस थ्रेट का मुकाबला तालिबान ने भी करना है और ख़त्ते के ममालिक ने मिलकर करना है। थ्रेट मौजूद है, डेफिनेटली हम समझ रहे थे कि अमन आ जाएगा, फिलफोर अमन अभी हमें नज़र होता हुआ नज़र नहीं आया। या अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं, जो तालिबान ने हुकूमत अभी कायम की है, अब उनके लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है वो दाइश है, क्योंकि दाइश के मुताबिक तालिबान जो पुरताइश कतर में बैठकर होटलों में मुज़ाकरात करते हैं और जंग के मैदानों को तर्क करके वो मुज़ाकरात की तरफ लपके हैं। इस वजह से दाइश जो है तालिबानों के आमने सामने है, वो यकीनी तौर पर कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी मुस्तकबिल में भी तालिबान को नुकसान पहुंचाने के हवाले से। यही वो चीज़ मुश्तरक है, यानी कि दाइश इस वक्त वेस्टर्न और तालिबान के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए अफ़गान तालिबान को चाहिए कि आइंदा दिनों जल्द अज जल्द जो हुकूमत साजी और आइनी ढांचा तैयार किया जाए, ताकि ऐसे मामला पर मजमूई तौर पर कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाए जिससे इस सूरत हाल से नबर्द आज़मा हुआ जा सके। आज की वीडियो में इतना ही। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।